हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट न्यू पैटर्न पजल मल्टीपल फैक्टर ऑफ नंबर बेस्ड पजल। ठीक है, ये कैसी पजल होगी? नंबर बेस्ड पजल होगी। काफ़ी मज़ा आने वाला है, सॉल्व करेंगे 10 मिनट के अंदर। ठीक है, हर एक चीज़ को समझना, यहाँ एक पॉइंट है उस चीज़ को समझना, उसके बाद आप लोग उसको खुद से ट्राई करना। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले फुल स्क्रीन पर देख लो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या कहा है कि 7 बॉक्सेस की बात बोली गई है। ठीक है, जो कि एक के ऊपर रखे हुए हैं स्टैक में। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स। ये डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, ईच बॉक्स रिसीव फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, दिल्ली, पटना, आगरा, बनारस। ठीक, ये करके उनको इन्फॉर्मेशन बताई। अब नोट में क्या गया है? सम ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम एडजेसेंट बॉक्स हैव नाइदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर्स। अब ये कहने का मतलब क्या है, समझो पहले इस चीज को यहाँ पे कि मान लो ये वाला एक बॉक्स है, ठीक, और एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। मिडल में जो बॉक्स रखा हुआ है, मान लो मिडल में जो बॉक्स रखा हुआ है, और ऊपर मिडल में मान लो 12 रखा हुआ है, और ऊपर आपका 23 रखा हुआ है, और ऊपर आपका 37 रखा हुआ है। तो 23 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और 12 प्लस 37 करेंगे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों नंबर आपसे क्या है, 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और ये भी 7 से, तो ये नहीं होना चाहिए। ये लाइन ये कह रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं होने चाहिए। ये लाइन ये कह रही है। तो हमको इस तरीके से बॉक्सेस को अरेंज करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करता हूं, मैं सारे पॉइंट्स को जितनी जल्दी हो सके रीड करके मैं क्या करूंगा, सिंबॉलिक नोटेशंस में लिख लूंगा, और उसके बाद अपना सारी पॉसिबिलिटी को एक साथ चेक करते रहेंगे। 2 पॉसिबिलिटी मिनिमम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है कि 2 बॉक्सेस, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू एंड द बॉक्स फ्रॉम बनारस। तो देखो क्यू और बनारस के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स जी विच इज रिसीव फ्रॉम आगरा इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव बॉक्स डब्ल्यू। तो 3 प्लेसेस अबव मतलब डब्ल्यू और जी के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप आ जाएगा। गैप की बात करें तो 2 बॉक्सेस का गैप आ जाएगा। ठीक है ना। द बॉक्स रिसीव फ्रॉम चेन्नई इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम। ये लाइन स्टार्टिंग लाइन थी, तो 1 2 3 चेन्नई कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा चेन्नई। ठीक है ना, चेन्नई यहाँ आ जाएगा। आगे देखो क्या बात बोली गई है, आगे क्या कह रहा है? द बॉक्स विच कंटेन 21 बॉल्स इज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो द बॉक्स कंटेन पटना। पटना से 2 बॉक्स बिलो, मतलब एक का गैप लेके नीचे आ जाएगा 21 वाला। अच्छा, द बॉक्स Q contain 37 balls and is kept adjacent to the box which is received from the चेन्नई। अच्छा, तो अब Q वाला कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे ये चीज समझना है ना कि क्या बात बोलेगी, 2 केस बन जाएंगे, यहाँ पे नहीं बन जाएंगे। अब Q मेरा कहाँ चला जाएगा? देखो, द बॉक्स कंटेन 37 बॉल इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स विच कंटेन चेन्नई। ये तो हम लिख सकते हैं ना। तो हमने एक बार Q को यहाँ लिखा और 37 यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक बात ये मैंने कर दी इस तरीके से। फिर मैंने चेन्नई को इधर ही लिखा, चेन्नई इधर लिखा, क्यू को इधर लिखा, और क्यू के पास तो 37 नंबर ऑफ बॉक्सेस थे। जैसे यहाँ बॉक्स फ्रॉम नोएडा डज नॉट कंटेन 12 बॉल्स। ठीक है, नोएडा के पास 12 बॉल्स नहीं है, मैंने लिख दिया। आगे देखो क्या बोला है, बॉक्स डब्ल्यू एंड द बॉक्स विच कंटेन 31 बॉल्स आर केप्ट टुगेदर। तो डब्ल्यू और 31 वाले को एक साथ रखा गया है। देखो डब्ल्यू और 31 वाले को मैंने कहीं लिखा, ये वाला पॉइंट डब्ल्यू और 31 वाले को नहीं, ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन बोला ये गया डब्ल्यू और 31 क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ बॉक्स बिलो द बॉक्स हैविंग 31 बॉल इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्स अबव द बॉक्स बी। तो नीचे वाले जितने होंगे उसको निकालने के लिए बी के ऊपर जितने हैं उसमें से 1 लेस कर देंगे। आगे देखो, द बॉक्स फ्रॉम बनारस कंटेन 13 बॉल्स बट डू नॉट केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स जी। ठीक है, यही तो लिखा है बनारस और जी। ठीक है, अब एक बात देखो, क्यू को लिखा ना मैंने, अब क्यू और बनारस भी तो लिख सकते थे। 1 2 का गैप देके, 1 2 का गैप देके बनारस ऊपर चला जाएगा, नीचे भी तो आ सकता था। तो एक और केस बना लो जल्दी से, आपका इसका केस आ जाएगा क्यू और यहाँ आ जाएगा बनारस। ठीक है, और बनारस के पास कितने बॉल्स हैं? 13 बॉल्स थे। अच्छा, यहाँ चेन्नई आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 गैप देख के बनारस यहाँ आ जाएगा। ये बात सबको पता चल गई होगी सबको। अच्छा, बॉक्स फ्रॉम नोएडा एंड एल आर केप्ट टुगेदर। ठीक है, नोएडा और एल लिख दिया। बॉक्स नोएडा इज केप्ट एट एनी प्लेस अबव द बॉक्स हैविंग द 14 बॉल्स। तो 14 बॉल्स के ऊपर कहीं ना कहीं, इमीडिएट भी हो सकता है, एक गैप के बाद भी हो सकता है, बट ऊपर होगा 14 बॉल्स के ऊपर ही नोएडा होगा। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन 12 बॉल्स एंड द बॉक्स फ्रॉम द दिल्ली। मतलब कि ये हो गया एटलीस्ट 1 बॉक्स, एक का गैप तो होगा ही ना, कम से कम एटलीस्ट, मतलब 12 बॉल्स और दिल्ली वाला एक दूसरे के एडजस्टमेंट में नहीं होंगे। और बॉक्स फ्रॉम पुणे इज केप्ट एट एनी प्लेस अबव एच। एच के ऊपर कहीं ना कहीं पुणे वाला होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं किस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना।
देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो मेरी डन है, क्यू और बनारस वाली की, क्यू और बनारस के बीच में 2 का गैप है, मैंने कर दिया था। अच्छा बनारस आपका क्या है 13 बॉल्स हैं, तो आपने यहाँ 13 नहीं लिखा था, चलिए 13 लिख देते हैं। अब इसके बाद कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो हो गई। चलो अब ये वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जी आगरा और 2 का गैप देखिए डब्ल्यू लिखना है हमको, ठीक है सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, जी तो यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं आएगा, जी अब नीचे तो कहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 का गैप देके मुझे डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। जी मेरा कन्फर्म यहाँ लिखोगे, 1 2 का गैप देके डब्ल्यू यहाँ कन्फर्म लिखोगे। अब इसका मतलब ये हो गया डब्ल्यू को लिखते ही पता चल जाएगा कि डब्ल्यू 31 आपका क्या एडजेसेंट में चाहिए, मतलब 31 यहाँ आ जाएगा। 31 के नीचे कितने हैं, 1 2 का गैप है, तो अगर हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखिए 2 लोग नीचे हैं तो ये -1 इधर आ जाएगा, 2 + 1 3 लोग हो जाएंगे बी के ऊपर, 1 2 3 यहाँ क्या है गलत बात, ये केस रिजेक्ट हो गया। इस वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं, जी यहाँ रख नहीं सकते, टॉप पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 2 का गैप देके डब्ल्यू नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या करोगे जी को यहाँ लिखोगे। अब 1 2 का गैप देके डब्ल्यू को यहाँ लिखोगे, बोलो करोगे इतना कि नहीं करोगे। इतना करने के बाद क्या करोगे, सर 31 मेरा इधर भी आ सकता था, 31 मेरा इधर भी आ सकता, क्योंकि एडजेसेंट में बात बोली गई थी, तो मैं क्या करूँगा दोनों कंडीशन को भाई समझना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने 31 यहाँ लिखा तो 31 के नीचे क्या हो गए आपके, 31 के नीचे क्या हो गए आपके 1 लोग हो गए, 1 + 1 2 लोग, 1 2 करके बी आपका ये हो जाएगा। ऐसा ही करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं करोगे किसी को, ऐसे ही करोगे। अच्छा आगे देखो क्या बात बनेगी तुम्हारी, नोएडा और एल वाली बात बनेगी। नोएडा और एल हम कहाँ, नोएडा यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि नोएडा के भाई ऊपर, तो नोएडा तो मैं यहाँ लिखूंगा तभी मेरी बात बनेगी, लेकिन जी तो मेरा आगरा में है, जी तो मेरा आगरा में। अब नोएडा, अगर हम नोएडा यहाँ लिखते तो यहाँ के नीचे 14 होता ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। इसका मतलब यही हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा जी आगरा यहाँ नहीं होगा। अब जी आगरा यहाँ नहीं होगा तो डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, अच्छा डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा तो 31। अच्छा फिर से एक डाउट अगर सर आपने एक चीज़ नहीं चेक की, चलो एक और चेक दिखा देते हैं। डब्ल्यू 31 आपने यहाँ चेक किया था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं चेक किया, 31 यहाँ लिखते हैं। अच्छा 3 लोग हो गए, अब 3 लोग गए तो 3 + 1 4 लोग हो जाने चाहिए बी के ऊपर, 1 2 3 4 करके। यहाँ किसको होना चाहिए था, बी को, बट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया जी यहाँ नहीं होगा, क्यों यहाँ नहीं होगा। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, अच्छा उसके बाद बी भी यहाँ नहीं होगा, जी को यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा 1 2 का गैप देके डब्ल्यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, और डब्ल्यू का 31 यहाँ आ जाएगा, भाई यहीं करोगे ना। डब्ल्यू के नीचे 2 लोग तो 2 + 1 3 लोग, 1 2 3 करके यहाँ कहीं भी होना चाहिए था। केस रिजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, केस रिजेक्ट हुआ। अब इस वाले केस की हम बात कर लेते हैं कि जी तो मेरा यहाँ तो आएगा नहीं, कन्फर्म बात है, जी मेरा कन्फर्म है कि इधर आएगा और कोई ऑप्शन नहीं, तो जी 1 2 का गैप देके डब्ल्यू को यहाँ लिख दोगे, डब्ल्यू को यहाँ लिख दोगे, क्लियर। अच्छा अब 31 अगर हमने यहाँ लिखा और यहाँ, तो यही तो केस हो सकते हैं। 31 अगर हमने 31 को यहाँ लिखा तो 31 के नीचे 2 लोग, तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से 2 + 1 3 लोग होने चाहिए बी के ऊपर, 1 2 3 करके बी को लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब 31 तुम्हारा ऊपर नहीं जाएगा, 31 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। अच्छा 31 के नीचे 0, तो 0 + 1 बी के ऊपर 1 लोग, तो 1 का गैप देखिए बी मेरा कन्फर्म यहाँ आ जाएगा। यहाँ सब आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा जी किसका है, आगरा का था ना, तो आगरा का था ना, हाँ आगरा लिख देंगे हम यहाँ पे, आई होप क्लियर होगा। अच्छा अब नोएडा और एल की बात अगर करेंगे तो नोएडा यहाँ नहीं लिख सकते क्या, नोएडा यहाँ लिखोगे तो नीचे कहीं 14 होना चाहिए ना, नहीं हो सकता, तो नोएडा यहाँ आ जाएगा, नोएडा यहाँ आ जाएगा। अच्छा नोएडा यहाँ आ गया तो एल मेरा कन्फर्म यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा पटना वाली बात अगर हम करें तो पटना 1 का गैप देखिए 21 यहीं एक पॉसिबल है और कोई जगह भी नहीं, तो पटना यहाँ आ जाएगा कि नहीं, 1 का गैप देखिए 21 यहाँ लिख पाओगे नहीं, तो ये वाली भी कंडीशन मेरी डन हो चुकी है, ये भी कंडीशन मेरी डन हो गई है, ये भी मेरी डन है। नोएडा कभी 12 होगा नहीं, चलो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 12, या फिर अभी छोड़ो बाद में लिख देंगे। नोएडा और एल वाली भी कंडीशन हो गई है। अच्छा नोएडा जो है 14 वाले के ऊपर होगा, ओके। अच्छा एच जो है, एच के ऊपर कहीं ना कहीं पुणे होगा, तो एच यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि पुणे नहीं लिख पाओगे, तो कंफर्म है कि एच यहाँ हो जाएगा, पुणे यहाँ हो जाएगा, ये बात कंफर्म हो गई है। यहाँ दिल्ली कंफर्म बात हो जाएगी, ये दिल्ली हो जाएगा। अब 1% बच रहा है आपका डी आपका ये हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई है। अब आपकी जो नंबर्स बच रहे हैं वो बच रहा है आपका 12 बच रहा है, 23 बच रहा है, अब ध्यान से करना, 23 बच रहा है और आपका 14 बच रहा है, ये बात तो कंफर्म है। अब यहाँ पे सुनो, कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ कि नोएडा कभी 12 नहीं होगा इस कंडीशन, तो मतलब यहाँ पे इस जगह पे मैं यहाँ पे इसको हटा के ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये सब यहाँ पे कभी भी 12 नहीं आएगा, ये बात क्लियर है सबको। अच्छा 12 नहीं आएगा तो अब कौन सा आ सकता है, यहाँ 23 आ सकता है, 12 नहीं आएगा तो 14 भी तो आ सकता है, लेकिन 14 के ऊपर कहीं ना कहीं बोला है ना, तो ये तो 14 भी नहीं होगा, ये वाला नंबर 12 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बात बोली गई है। अब ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 23 कन्फर्म, क्योंकि भाई जब 12 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, तो बचा जो नंबर आपके पास 23 बच रहा है, 23। अब जो 12 और 14 के लिए बचा, 12 यहाँ आएगा, 14 यहाँ आएगा, या फिर 14 या 12 आएगा, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ 12 लिखा तो 12 + 23 करना पड़ेगा, 23 +
12 कितना हो गया, 3 2 5 और 2 1 3 35, एक ये चीज़ निकल के आ गई इन दोनों। फिर 12 और 37 भी करना पड़ेगा, तो 12 + 37 37, तो 7 8 9 और 3 1 4 49। अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 7 5 से 35 होता है और ये 7 7 जा 49 होता है, दोनों में सेम कॉमन मल्टीपल आ गया। पर ये बोला है सम ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम एडजेसेंट बॉक्स हैव नाइदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया मेरा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 14 आ जाएंगी, 14 बॉल्स और 12 यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन इसी के साथ साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक ये छोटा सा लॉजिक था यहाँ पे और पॉइंट्स को सही तरीके से उठाना था। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा लगा होगा और हर एक चीज़ क्लियर भी हो गई। अगर कोई भी डाउट हो जाए तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।